धन्यवाद प्रभु यीशु का। हम आपका धन्यवाद करता हूँ आज सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर से एक बार सामने दिया। और हम वचन पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक और उसका 19 अध्याय वचन 28 पढ़ेंगे। देखो प्रभु का वचन क्या सिखाता है। हमने बहुत कोशिशें की हैं कि प्रभु से मांगा है और प्रभु ने हमें दिया भी है। हालेलुया। और ऐसा कोई नहीं प्रभु ने अनुग्रह न किया हो। मगर आज बात करेंगे देने पे। आज देने का समय है प्रभु का। और प्रभु का वचन कहता है कि देना भी है, कि जिसने अपने माता पिता या भाई बहन को छोड़ दिया उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषें दें और इस वीडियो को देखें ध्यान से। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे हो लिया, हालेलुया, जो कोई मेरे पीछे हो लिया वो स्वर्ग के राज का अधिकारी होगा। और अधिकारी ही नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो अधिकारी नहीं होगा, वो परमेश्वर का साथ बैठेगा सिंहासन पे। और साथ बैठने का मतलब ये है कि वो 12 गोत्रों को न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। आज प्रभु के संग संग सब चल रहे हैं, पता नहीं आगे चल रहे या पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आप सबको बहुत बढ़ाए प्रभु में। मगर प्रभु का वचन कह रहा है कि यहाँ 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। कब? जब परमेश्वर के हम पीछे पीछे चलेंगे। प्रभु ने कही, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने को इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए और चले। क्रूस का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कितने दुख उठाए, उनको ध्यान करें और यीशु मसीह के पीछे चलें। तो ये ध्यान रखें कि हमें भी दुख उठाने हैं। दुख से घबराए ना। तो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला तैयार है। और जो वायदा कर रहा है कि तुम जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे चेले भी रहेंगे। मेरे भाइयों, स्मरण रखें, ध्यान रखें, आगे बढ़ें कि परमेश्वर आपसे क्या वायदा कर रहा है। वो बैठने की वायदा नहीं कर रहा है, सिंहासन पे अधिकारी बनने का नहीं कर रहा है। वो कह रहा है 12 गोत्रों को न्याय करोगे। मगर आज हम बात कर रहे हैं, सब दिन परमेश्वर को लेने के लिए आए और यहाँ देने की बात हो रही है। हालेलुया। कब होगा कि परमेश्वर क्रूस उठाएं, अपने आप इनकार करें और प्रभु आगे चलें, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ें और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें। तब परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें स्वर्ग में रखेगा, स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा, सिंहासन बैठाएगा और 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके से वायदा करता है। मगर आप परमेश्वर से वायदा करें कि जो दुख हमें चाहिए हैं परमेश्वर आपको हमें दें। और बड़े सुख के साथ लेना चाहता हूँ, बड़े आनंद के साथ लेना चाहता हूँ। मगर हमें वो सिंहासन चाहिए जो आपने वायदा किया। हालेलुया। पर कैसे? एक वचन और पढ़ते हैं इसके नीचे 29। और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बालकों को, बच्चों को ये देख, बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। यह वायदा कर रहा है, कितना मिलेगा? 100 गुना। हालेलुया। यदि आपने खेत दे दिया है प्रभु को तो 100 गुना मिलेगा। या माता पिता छोड़ दे 100 गुना मिलेंगे, या बच्चे छोड़ दे 100 गुना मिलेंगे। जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए दे सकते हो
चाहे धन, चाहे पैसा, चाहे टाइम, जो भी कुछ दे सकते हो, परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि हम तुम्हें 100 गुना दूंगा। हालेलुया। कितना? 100 गुना। 100 गुना के मतलब हो गया 10,000। हालेलुया। गुना करो ना 100 के। हालेलुया। तो परमेश्वर को कह रहा, यदि तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया है तो मैं, चाहे तुमने बिजनेस छोड़ी हो, चाहे तुम्हें नौकरियां छोड़ी हो, चाहे तुमने अपने खेत पात के छोड़े हो, चाहे तुमने धन जायदाद छोड़ी हो, चाहे आपने बेटा बेटियां छोड़े हैं, चाहे अपने माता पिता को इनकार किया हो। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने माता पिता को इनकार किया। हालेलुया। जब वो कलीसिया के अंदर थे तब उनकी माता और पिता बाहर खड़े और वो यीशु बोलना चाहते थे और नहीं भीड़ के कारण पहुंच पाए, तो उन्हें कहला भेजा कि जाओ यीशु कह दो तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें जवाब क्या दिया? मेरा माता कौन, मेरा पिता कौन है? जो मेरे सामने बैठे हैं यही मेरे माता पिता भाई बहन यही सब हैं जो मेरे पिता के राज्य की बातें सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु आगे बढ़ना चाहता है मेरे भाई, तो अपने आप को इनकार करो, अपने काम धंधे को इनकार करो, अब प्रभु के पीछे हो लो, प्रभु तुम्हें 100 गुना वापस देगा। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कह रहा है, या वचन बता रहा है, वो 100 गुना वापस देगा। मगर तुमने परमेश्वर को दिया हो तो 100 गुना मिलेगा, और नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आप देते हैं तो आप लेने के अधिकारी हैं, आप देते नहीं तो लेने के अधिकारी नहीं हैं। खाली प्रार्थना और धन्यवाद करने से, चरच जाने से आपको उद्धार नहीं हो सकता। ये आप सब बातें बता दी कि देना भी है, इनकार करना है, ये मेरा नहीं, ये प्रभु का है, ये मेरा नहीं, ये प्रभु का है, ये मेरा नहीं, प्रभु का है। प्रभु का स्वर्ग में तुम्हें 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। एकदम 100%। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि आपको 100 गुना वापस मिलेगा। यहाँ की नौकरियाँ जो हम देखते हैं, जब नंबर हमारे कम होते हैं तो पैसा दे लेके हम पूरा कर लेते हैं, मगर परमेश्वर का 100 गुना एकदम पूरा होगा, तब हम तो अपने राज्य में लूँगा। हालेलुया। और राज्य में लेने का मतलब अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी ये जजमेंट ही करते हैं, और वहाँ का जज बना देगा आपको, वहाँ का मंत्री आपको बना देगा। आपको परमेश्वर ऊंचे पर ले जाना चाहता है, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग का अधिकारी, कि तुम बहुत सी आत्माओं पे अपना अधिकार रखो, उनका न्याय करो कि स्वर्ग भेजोगे या नरक भेजोगे, क्या काम कराओगे क्या नहीं कराओगे, वहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मगर यहाँ से रपट गए, यदि आपने कुछ दिया लिया नहीं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है लेने के आगे सभी आते हैं, और जो आए उसको दिया भी है। एक यह वचन बता रहा है, जब धनवान पुरुष आया वो सब आज्ञाओं को पालन कर रहा था, मगर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, झूठ ना बोलो, सारी आज्ञा बता दी गई। तो हम बचपन से करते चला है प्रभु, मगर हमें अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं? तो उन्होंने कहा तुम्हें एक घटी है, जाओ अपना सब धन बेच कर कंगालों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में वो धन मिलेगा। मगर वो उसका चेहरा उतर गया कि तुम, उसने इतना धन हमारे पास इकट्ठा करा, कैसे कैसे हमने कमाया, और जो कंगालों को मार दूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो चुप्पा चला गया। हालेलुया। ऐसे ही मेरे भाइयों, परमेश्वर की महिमा जब धन और मन और तन से करोगे, तब परमेश्वर आपकी महिमा को स्वीकार करता है, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, आपकी इच्छा पूरी करने को तट पे रहता है, आप कहने की जरूरतों को पूरा करता है। आप ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, सच में यीशु ने कहा, किसने कहा? ये मनुष्य नहीं कह रहा, यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन में बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से सुन लें कि परमेश्वर क्या कहता है कि नई सृष्टि। अब नई सृष्टि है क्या? नई सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि में तो रह रहे हैं, बस रहे हैं, मगर नई सृष्टि किसे कहते हैं? ध्यान रखें, इस बार रखें। नई सृष्टि वो होती है जो पिछली सब बातें भूल जाए, इस संसार की सब बातें छोड़ दे और नए जीवन से स्टार्टिंग करे, और सब बातें उसके मेरे प्रभु के राज्य की हों, प्रभु की बातें हों, प्रभु की सोचें हों, प्रभु की चाल हो,
प्रभु का जैसा मन हो, प्रभु जैसी क्षमा हो, प्रभु जैसे चाल चलन हो, जैसे प्रभु हमारे यीशु मसीह चल रहे थे। हालेलुया। तब आप नई सृष्टि में आ पाएंगे और नई सृष्टि के सिंहासन पर बैठेगा। पुरानी की बात वो कर ही नहीं रहा, पुरानी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। आप पुरानी सृष्टि में थे और जब प्रभु यीशु मसीह में आए, अब तुम नई सृष्टि कब बनोगे? जब पिछली बातें तुम्हें याद भी ना आए कि मैं क्या कर रहे थे, क्या करना था, क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? नई सृष्टि के सिंहासन पर विराजमान होगा और वहाँ कह रहा बड़ा सिंहासन तो बैठारेगा। और जब बैठारेगा तो 12 गोत्र को न्याय करेगा, यानी कि मजिस्ट्रेट का दर्जा दे रहा है। हालेलुया। बहुत सी आत्माओं को तुम अधिकार करोगे, तुम स्वर्ग के अधिकारी होगे। इतना बड़ा वायदा कर रहा है मेरे भाइयों। ध्यान रखें, कब? जब प्रभु यीशु मसीह को पहन लूँगा, यीशु मसीह को जान लूँगा, यीशु मसीह के संग संग चलूँगा, वो आगे आगे जाएगा और उनके पीछे पीछे चलूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषें दे और परमेश्वर आपको बढ़ाता रहे, परमेश्वर आपकी महिमा में बढ़ता रहे, परमेश्वर में तुम बढ़ते रहो, कि जिससे परमेश्वर का वचन कहता है जिसने खेत या भाई या बहन या माता या पिता या घर इन्हें छोड़ दिए हमारे लिए, उसमें 100 गुना उसे मिलेगा। आपकी आत्मा कहाँ लगी है? आपका मन कहाँ लगा है? आपकी सोच क्या है? आपके विचार क्या है? क्या आप स्वर्ग की वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं या तुम नरक या तुम पृथ्वी की वस्तु में इकट्ठे कर रहे हैं? तुम्हारा जहाँ मन होगा वहीं तुम्हारा धन होगा। हालेलुया। जहाँ तुम्हारा धन होगा तहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। मेरे भाइयों, अगर इस झंझट में पड़े रहे तो हम स्वर्ग की बातें नहीं सोच पाऊंगा, स्वर्ग की बात कर ही नहीं पाऊंगा, स्वर्ग की सोचें ही नहीं होंगी, स्वर्ग का विचार नहीं होगा। जब मेरा मन ही नहीं लगा स्वर्ग पे तो स्वर्ग जाएंगे कैसे? यदि कोई ही काम पे मन लगाते हैं, जिस किसी काम पे मन लगाते हैं वो काम होता है। चाहे चोरी करने पर मन लगा दो, चाहे बलबंसी करने पर लगा दो, चाहे भलाई करने पर लगा दो, चाहे बुराई करने पर लगा दो, चाहे काम में लगा दो, चाहे बेटा बेटियां में लगा दो, चाहे घर मकान पर लगा दो, चाहे गाड़ी घोड़ा पर लगा दो, तुम्हारा जहां मन होगा वो काम हो जाएगा। तुमने क्या स्वर्ग के लिए कभी मन लगाया? कभी स्वर्ग के बारे में सोचा है? कभी नरक के बारे में सोचा है? कभी तुमने संसार के बारे में सोचा है? आपकी सोच है कि आप परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है। तो आज हम आपका वायदा कर रहे हैं कि आज का मेरा विषय क्या है कि लेने से देना उत्तम होता है। यहाँ पे देने की बात हो रही, लेने के तो सब दिन आए, अब प्रभु ने सब कुछ दिया है, मगर परमेश्वर का जिस किसी ने अपना घर या बच्चे या माता या पिता या खेत छोड़ दिया, उसे 100 गुना मिलेगा, उसे 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। छोड़ दें भाई प्रभु के लिए, छोड़ दें इस संसार की बातें और स्वर्ग की बातों को सोच लगाएं, मन लगाएं, ध्यान लगाएं, तब आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं। या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वायदा आपसे कर रहे हैं कि 100 गुना वापिस करेंगे। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। किन से कह रहा है? हमसे और आपसे कह रहा है कि जो स्वर्ग पे मन लगाएंगे, जो स्वर्ग परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, परमेश्वर को अधिकार देगा नई सृष्टि में। जब हम नई सृष्टि में आ जाते हैं तब ये बातें हो पाएंगी। नई सृष्टि का मतलब यही है मेरे भाइयों कि हम प्रभु में आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। ये छोटी सी प्रार्थना अपने प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। मेरे भैया जो कुछ वीडियो देखे वो पूरा देखे, इसे आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में महिमा आपके साथ होती रहे। आमीन।